तो दोस्तों मैं अभी आ रहा हूँ खेत से। ये देखिए हमारा खेत यहाँ पे है। एंड अभी मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है जो मेरे पिताजी ने कहा था। एक्चुअल स्टोरी, ये कोई लाइफ लेसन या फिर वो इमोशनल वाला कुछ नहीं है। उससे पहले आप यहाँ का जियोग्राफिकल लोकेशन देखिए। ये देखिए इस तरफ एंडलेस माउंटेन है। एंड यहाँ भी पहाड़ है। इसके पीछे बस पहाड़ ही पहाड़ है। और पहाड़ के जस्ट नीचे एक हाईवे है, नेशनल हाईवे। और यहाँ पे हमारा खेत है। इसके पीछे भी पहाड़ ही है, ये देखिए। बट इस पहाड़ के पीछे बहुत विलेजेस है। और इस साइड पे है मेघालय। और ये जगह है असम। खेत जहाँ पर पहले से, बहुत पहले के ज़माने से यहाँ पे खेती बाड़ी हो रहा है, उस तरफ भी एक पहाड़ है। अभी फ़िलहाल लोग धीरे धीरे प्लांटेशन कर रहे हैं उन पहाड़ों पर, जैसे कि बेटलनाट और भी कुछ, जैसे कि बनाना, ये सब कल्टीवेशन कर रहा है। और इस साइड पे, इस पहाड़ के बेस पे भी बहुत सारे विलेजेस है, ट्राइबल विलेजेस, जैसे कि खासी, करवी एंड बहुत सारे। तो कहानी ये है कि पहले जब हमारे पिताजी सब यहाँ पे खेत कर रहे थे, तब ऐसा नहीं था कि इस पहाड़ के बेस पे विलेजेस हो और इस साइड पे जंगल पे कल्टीवेशन हो रहा हो। तब दोनों तरफ घना जंगल था। तो ये जो टी गार्डन देख रहे हो आप, ये जैसे कि बहुत ही लो प्लेटू टाइप का है। तो यहाँ पे बेम्बू का जंगल था मतलब पहले। और मतलब एलिफेंट के लिए बहुत सूटेबल था रहने के लिए। तो एलिफेंट जो है ना, उनका लोकेशन हुआ करता था, वो एक जगह पर नहीं रहते थे। और उनका जो रास्ता था, झुंड में जिस रास्ते से जाते थे, हमेशा वो उसी जो लाइन था उसी को फॉलो करते थे। पहले यहाँ पे आके रेस्ट करना, उसके बाद खेत पे घुस के धान वगैरह खाना। और उसके बाद यहाँ से और एक विलेज है आगे, बाइकाम पुंजी अभी है उसका नाम। एंड वहाँ पे पहले एलिफेंट के लिए बहुत सुंदर जगह था। कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं था, बस एक दो गांव था, जैसे कि हमारा गांव। और उस साइड पे और एक विलेज है जलालपुर, ऐसे करके। और उस टाइम जैसे ही हार्वेस्टिंग सीजन होता था, और जैसे कि मैंने बोला दोनों तरफ जंगल था, तो इन जंगलों में हाथी के, मंकीज और भी जो भी चीज़ जो हमारे क्रॉप्स को खा सकते हैं, ये वे सब थे, हिरन वगैरह सब। तो हार्वेस्टिंग टाइम में वो लोग खेतों में घुस के बहुत नुकसान करते थे। और तब हमारे पिताजी के जो भी साथी थे, और उस टाइम पे जो भी खेत कर रहे थे यहाँ पे, सभी मिलकर बहुत बड़े बड़े पेड़ चुनते थे और उन पर घर बनाते थे, मतलब टेम्पोररी घर। और वो लोग क्या करते थे, रात को जो भी फायर क्रैकर्स, गुलेल, मशाल, ये सब लेकर वहाँ पे ड्यूटी करते थे। और जब भी पहाड़ से हाथी खेत पर नामते थे, उतरते थे, या फिर खाने के लिए जब भी अंदर घुसते थे खेत में तो वो लोग सब मिल कर टूट पड़ते थे उन पर। एंड ये जब भी कहानी मुझे सुनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वाइल्ड लाइफ जब भी सुनता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं इन सब कहानियों से बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया था मुझे वाइल्ड लाइफ पर। एंड उस टाइम पे और एक चीज़ था, वो लोग कहते थे कि हालांकि हाथी बहुत नुकसान करते थे और खेतों में धान को जो भी अपने पेड़ों से दबा कर चलते थे उस टाइम, फिर भी उसी धान को निकाल कर यूज़ करके उन्हें बहुत प्रॉफिट होता था, ऐसा उनका मानना है। एंड क्या, और ये जो मैंने बोला था कि हाथी के नुकसान करने के बावजूद उन्हें जो भी मिलता था वो बहुत प्रॉफिटेबल होता था उनके लिए, ये कैसे, हाउ? क्योंकि गांव वाले मानते थे कि ये एक तरह का ब्लेसिंग है। और अभी जो हाथी वगैरह है नहीं, तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, फिर भी ऐसा मानते हैं कि उतना प्रॉफिट नहीं होता है। आई डोंट नो द लॉजिक, बट अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना।